चलिए स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर रहे हैं 2.2 के दो क्वेश्चंस करा दिए थे हमने 1 और 2, है ना। ये न्यू जो सिलेबस कट गया है उसके अकॉर्डिंग करा रहे हैं आपको। तो एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस हैं वही करा रहे हैं, ठीक है। न्यू वाली बुक में, पुरानी वाली बुक के नहीं है ये, ठीक है। तो एक्सरसाइज है हमारी 2.2 का फर्स्ट सेकंड तो हमने करा दिया था। क्वेश्चन कराएंगे आपको थर्ड, है ना। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है, देखो जरा ध्यान से। क्या लिखा है, टेन इनवर्स और स्क्वायर रूट के अंदर 1 + x² -1 अपॉन में x। ये क्वेश्चन आपको गिवन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये। चलिए देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे ये हमारे माइंड में किस तरीके से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो आपको मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी कि अगर टेन इनवर्स है बाहर और अंदर है 10, तो क्या प्रॉपर्टी बोलती है, ये थीटा लाई करना चाहिए वो जो इसकी रेंज है उसके अंदर। तो क्या लिखेंगे, थीटा आ जाता है डायरेक्ट अगर वो लाई कर जाता है। तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, हमारा उद्देश्य ये होगा, तो चलिए भी देखिए तो किस तरीके से कर पाएंगे कि अगर हमारा टेन इनवर्स और अंदर 10 बन जाए तो थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब अंदर 10 बनेगा कैसे, क्या अप्रोच रहेगी ये समझना पड़ेगा, है ना। तो देखो, जब भी आपका 1 + x² समथिंग आता है ना, तो हम इसके अंदर क्या पुट करेंगे, इस टाइप की सिचुएशन के अंदर हम हमेशा x की जगह पे करेंगे पुट टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। समझ में आती है बात, ये बात क्लियर है। क्या आ जाए, 1 + x² या ऐसा आ जाए a² + x², ये आ जाता है तो क्या पुट करेंगे, ए बाहर लेना होता है हमें तो पुट करेंगे ए, लिख लेना इसके साथ ए टेन इनवर्स थीटा और या ए कॉट थीटा। इससे लाभ क्या होगा, ए और ए बाहर आ जाएगा। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। अभी देखना जरा इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। अगर 1 आता है तो नॉर्मल आपका टेन थीटा, और ए आता है तो ए भी लिखना है इसके साथ इंटू में, ठीक है। इंटू में इसके साथ ए लिखा जाएगा। अगर सपोज करो आपका माइनस में आ जाता है, जैसे मान लो आपका 1 - x आ जाता है, स्क्वायर आ जाए या नॉर्मल x आ जाए, ठीक है। ये आ जाए या नॉर्मल 1 - x आ जाए, तो क्या पुट करेंगे, x बराबर साइन थीटा या फिर x बराबर कॉस थीटा, ये पुट करेंगे, दोनों से आंसर आ जाएगा। समझ में आती है बात। या फिर आपका अगर ए आ जाता है तो समझ गए, तो ए आ जाएगा यहाँ पे, अरे समझ गए ना, ये वाला मान लो यहाँ पे आ जाता है a² x², ठीक है। और या a - x, तो क्या पुट करेंगे, सिंपल यही रहेगा, x बराबर a साइन थीटा और x बराबर a कॉस थीटा। कौन सा पुट करें, जौन सा आपका मन करे वो पुट कर सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं यही पुट करना है यही पुट करना है, कोई सा भी कर लो, एक पुट करना है बट। समझ में आती है बात। चलिए, अगर आपका बाई चांस, अभी अभी तक क्या हो रहा था, 1 में से यह जुड़ रहा था या घट रहा था, अब क्या आ गया, x में से कुछ घट रहा है, ये जुड़ रहा है x में। समझ में आ रही है बात नहीं। तो इस वाली सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर क्या पुट करोगे आप, पुट x बराबर sec थीटा या cosec थीटा। बाकी क्वेश्चंस आएंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये इसके अंदर कौन सी सिचुएशन बन रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कौन सी बन रही है बताइए जरा। अंदर देखना, फर्स्ट वाली बन रही है ना, ये देखो ध्यान से। तो मैं क्या पुट कर सकता हूं, x बराबर टेन थीटा या x बराबर कॉट थीटा पुट कर सकते हैं, क्यों, ताकि हमें ऐसा बन जाए, अंदर क्या बन जाए, 10 बन जाए। समझ में आ रही है बात, अरे क्लियर है। तो इस रूल को क्या रहेंगे, याद रखेंगे, बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके उसमें आ जाएगा बिहेवियर में, ठीक है। चलिए, तो पुट करो इसमें, क्या पुट करें, पुट x बराबर टेन थीटा पुट किया हमने। तो जैसे ही मैं x बराबर टेन थीटा पुट करूंगा इसके अंदर, तो देखो क्या होगा, टेन स्क्वायर रूट के अंदर 1 + tan² थीटा -1, ठीक है भाई यहां तक। चलिए, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा टेन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, आपने हाई स्कूल में पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, वेरी गुड। साइन से डिवाइड कर दो पूरे में, यहां 1 बचेगा, साइन स्क्वायर से मतलब यहां 1 बचेगा, कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन, बताओ 1 अपॉन साइन कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आती है बात।
और इसी प्रकार से साइन स्क्वायर से डिवाइड कर, इसी प्रकार से किससे डिवाइड कर, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो कॉस अपॉन साइन टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कट गया, वन बच गया कॉस स्क्वायर से मतलब, और वन अपॉन कॉस सेक स्क्वायर थीटा। यही तो थे हाई स्कूल में फॉर्मूले आपके, इनके ही फिर छह छह थे, याद है, दो इसके दो इसके दो इसके, टोटल छह फॉर्मूले थे। तो अभी बताइए इनसे कौन सा ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बताओ, ये जो है क्या लिख सकता हूँ इस पूरे की जगह पर बेटा, हाँ सेक स्क्वायर थीटा, यही तो बन गया, देखो सिंपल है, स्कूल वाले फॉर्मूले आपके नहीं, ठीक है, आता है समझ में। चलिए तो यहाँ पे लिख दिया, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, चलो नेक्स्ट लाइन में कर देंगे इस काम को, माइनस वन, नीचे कितना है टेन थीटा, सिंपल है इतना। चलिए अब क्या कर सकते हैं जरा बताइए, भैया स्क्वायर से रूट निकल के आ जाएगा बाहर, तो कितना आ गया सेक थीटा माइनस वन, नीचे क्या है टेन थीटा। चलिए तो बताइए जरा, इसको ब्रेक कर लो, क्यों भैया ब्रेक क्यों करना है, हमें क्या बनाना है अंदर टेन थीटा, और टेन थीटा कब बनता है, या तो साइन थीटा कौन कॉस थीटा हो, तभी तो बनता है टेन थीटा भैया। तो इसको क्या ब्रेक कर लो इसको, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो क्या लिखेंगे टेन इनवर्स, क्या लिखा जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा, लिख सकते हैं नहीं, और जिसको याद नहीं आ रहा तो वो ऐसे याद रख लो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, याद है ना, ओ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, याद है, तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। देखो सब पहले की चीजें तो आ रही हैं आपके सामने जो आपने पढ़ रखा है, तो वो ये तो सब बेसिक चीज है, ये तो आपको अंडरस्टूड होनी ही चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक है, एकदम बेसिक है, ये बेसिक भी मैं बताता जा रहा हूँ हाथ पर, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। चलिए माइनस के वन, तो इसी प्रकार से सेक का अगर हम लिखेंगे तो यहां से देखो, सेक को हटाओगे वन अपॉन कॉस थीटा बचेगा, वो लिख दिया हमने वन अपॉन कॉस थीटा। चलिए वन, टेन को ब्रेक करते हैं, तो टेन का क्या फॉर्मूला होता है भैया, टेन थीटा क्या होता है बोलो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल, मतलब इसका रिवर्स, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है ना। चलिए तो इसको ओपन करो जरा, क्या आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है भैया, एलसीएम लो भैया इसका, टेन इनवर्स, एलसीएम लो इसका जरा, कितना आएगा इसका इधर, तो वन माइनस कॉस थीटा, और नीचे कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा तो कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा आपके सामने, जरा ध्यान से देखें, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहां तक समझ में आता भी है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, क्लियर है इतना। अब देखो यहीं से क्वेश्चन, अब ज्यादातर क्वेश्चन है ना, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर अटकते हैं आके इस स्टेप पर, तो इस स्टेप पर आप क्या बना लो, हैशटैग बना लो, इसी पे नहीं अटकना है आप, ये बिल्कुल सिंपल चीज है यहाँ से, क्या सिंपल है, जरा ध्यान से देखो, सिंपल अटकते क्यों है बच्चे, अटकते इस वजह से हैं क्योंकि देखो होता क्या है, ध्यान से समझो, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो आधे बच्चों को नहीं पता होगा, इस वजह से अटक जाते हो, क्या होता है, एक तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये होता है भैया, ठीक है, एक होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है, एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सब कॉस टू थीटा के फॉर्मूले हैं। अब इसमें कौन सा लगाएं, कंफ्यूजन, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा लगाना, देखो आपको अप्रोच ऐसी रखनी है कि मुझे साइन लाना है और कॉस लाना है, तो दिक्कत कौन कर रहा है, ये वन, वन तो होने ही नहीं चाहिए, तो वन किस तरीके से कट जाए हट जाए, समझ में आ रही है, कट जाए या हट जाए, तो कैसे हटेगा, तो कॉस का कोई फॉर्मूला लगा दो, ये वन कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव, हमें वन कैसे चाहिए, निगेटिव वन चाहिए, अगर निगेटिव वन मिल जाए मेरा, तो ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी ये अप्रोच बन सकती है, कॉस साइन बन जाए, साइन कॉस बन जाए, कुछ बन जाए, समझ में आ रही है बात। चलिए स्टूडेंट, तो क्या करा हमने, इसको ब्रेक कर दिया, और ये एलसीएम ले लिया, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया हमारा, ठीक है, और ये वन माइनस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा आ गया, ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल होने के बाद अब हमने देखा ये वन, क्योंकि हमें चाहिए या तो साइन अपॉन कॉस मिल जाए या कॉस अपॉन साइन मिल जाए, तो आप सोचोगे भैया कॉस अपॉन साइन क्यों बोल रहे हैं भाई, इससे क्या मतलब है, इससे तो कॉट आएगा,
तो ये भी, इससे भी आ जाएगा क्या आंसर? हमें तो 10 चाहिए अंदर, आप बोल रहे थे। क्वाड कोड चेंज कर सकते हैं ना हम 10 में, 90 माइनस करके, 90 पाई बाई टू माइनस करके चेंज हो जाएगा। तो या तो ये आ जाए, ये आ जाए, कोई मिल जाए। फिलहाल मेरा मकसद इस वन को खत्म करना है। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे अटकते हैं, तो हैशटैग बना लेना, यहाँ से आपको हमेशा ध्यान रखना इस स्टेप से क्या करना है। इस वन को खत्म करना है। यहाँ प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, इस वाले स्टेप पे कुछ भी आ सकता है। अकॉर्डिंग टू इन फॉर्मूले के हम उसको क्लिक कर सकते हैं, मतलब उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस वन को कैसे हटाएं या काटें, कैसे कटेगा भैया? तो आप क्या करो, कॉस का ये वाला फॉर्मूला अगर आप खोलते हो, ध्यान से देखो, तो ये माइनस जो है वो उसको प्लस कर देगा। तो प्लस का ये और प्लस का ये हो जाएगा, तो कटेगा ही नहीं। तो मैंने क्या करा, नीचे वाला ओपन कर दिया। अब ये माइनस जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो इसको क्या कर देगा, माइनस, और ये प्लस, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे देखो, अंदर इसकी गुणा करोगे तो ये माइनस और ये प्लस। मुझे इस वन को काटना है, ये वाला वन और ये वाला वन आपस में कट जाए। अगर मैं ऊपर वाला खोलता हूं तो ये माइनस अंदर गुणा करेगा तो इसको प्लस कर देगा, और इससे करेंगे गुणा तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस वजह से ये ओपन कराया, समझ में आया बात? चलिए, तो और नीचे वाला भी, इसका भी फॉर्मूला खोल दिया हमने, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाफ में क्यों खोला है? क्योंकि यहाँ पे एक था, एक का आधा 1/2 होगा, दो का होता तो थीटा लिखता मैं, ठीक है। टेन इनवर्स, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो भैया, माइनस का हो जाएगा भैया 1, और माइनस माइनस प्लस, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। और नीचे क्या है, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नो प्रॉब्लम। चलिए, तो देखो 2 से 2 भी गया, इस 2 से 2 गया, और ये 2 साइन, दो साइन है, एक साइन ये भी गया, एंगल सेम है, दोनों काट सकते हैं। तो क्या बचा फिर आपका, बताओ जरा? टेन इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा बाई टू, और नीचे कॉस थीटा बाई टू। अरे बोलो, यही तो बचा, साइन थीटा बाई टू। एक तो इसका बचा था, दो थे ना इसके पास, एक कट गया था, एक बच गया, और कॉस थीटा तो है ही। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है भैया? टेन थीटा। तो ये बन गया आपका टेन थीटा बाई टू। तो देखो यही अप्रोच बन गई ना सेम, ध्यान से देखो, टेन इनवर्स टेन थीटा, तो क्या आ जाएगा, टेन, मतलब टेन इनवर्स से टेन खत्म हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। थीटा कितना है, थीटा बाई टू। क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन किसमें चल रहा था आपका, इसमें, तो आंसर भी किसमें देंगे, एक्स में। तो अब एक्स में कैसे लिखें भैया, थीटा को एक्स में कैसे लिखें? बिल्कुल आसान है, इस टेन को इधर फेंक दो उठा के। तो टेन को जब तुम इधर फेंकोगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। उधर क्या बचा, इधर क्या बचा, थीटा, उधर लिख दो ठीक। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स एक्स। अरे सिंपल है एकदम, इस टेन को इधर ले आया मैं, तो क्या आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? तो यहाँ लिख दो टेन इनवर्स एक्स अपॉन, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इतना सिंपल है। अरे आया बेटा समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये तो आपके फॉर्मूले थे भाई, इसको, इसमें बेटा माइनस कर लेना, मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर लेना। माइनस है इसमें, माइनस, क्योंकि देखो माइनस क्यों आएगा, ध्यान से समझो आप, क्योंकि सेक, इसको वन को उधर फेंकेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस वन, समझ बात को, एक्स की जगह पे सेक रख के फॉर्मूला बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा का। अरे बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? मान लो यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस, या खाली नॉर्मल एक्स भी हो सकता है, एक्स माइनस वन लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ सेक थीटा, या एक्स स्क्वायर हो, मान लो इसमें स्क्वायर रूट है, तो मैं सेक थीटा जैसे पुट करूंगा ना, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस वन, वन को उधर फेंक दो, सेक स्क्वायर माइनस वन, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बाहर निकल के जाएगा रूट से। अरे समझ में आ रही है? तो इसको करेक्ट कर लेना, वो हो गया होगा मिस्टेक। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आता है? चलिए, तो बाकी तो सब ठीक है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके कुछ बेसिक से फॉर्मूले हो गए, और यहाँ से आपका क्वेश्चन हुआ ये पूरा क्वेश्चन है यहाँ तक, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो इसको, बाकी इधर फॉर्मूलाज है। स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, क्या स्क्वायर, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर वन माइनस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा देखें। तो बिल्कुल देखो, बिल्कुल सिंपल है, देखो कॉस एक्स है बेटा, कहां पर देखा आपने, वो गलत लिख दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, इधर वन माइनस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स, और टेन इनवर्स है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर
हमें क्या बनाना है बताओ? बाहर क्या है tan इनवर्स, अंदर क्या बनाना है बोलो? tan बनाना है, ताकि tan इनवर्स से tan खत्म हो जाए, थीटा हमारा आंसर आ जाए। तो इस पूरी कैलकुलेशन में पुट थोड़ी करना पड़ेगा अब, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पुट है cos x, इसको सॉल्व करना है बस। पुट तब करते हैं जब खाली x x हो, तो पुट करते हैं x के प्लेस पर कुछ ऐसी वैल्यू, वो भी देख के इनमें से कौन सा बन रहा है, फिर वो पुट करते हैं। ठीक है भाई? अरे आता है समझ में इतना? अब भैया कैसे सॉल्व करें इसको? तो बिल्कुल सिंपल है ना, वो सब कुछ आपके स्क्रीन के सामने है। देखो, मुझे क्या करना है बताओ, आप ही बताओ। अच्छा, क्या करूंगा मैं इसके अंदर सबसे पहले, बताओ किसी? tan बनाना है ना, तो tan बनाने के लिए कौन कौन होना चाहिए? साइन अपॉन कॉस, तो कॉस है, साइन भी नहीं है इसके अंदर। और सबसे ज्यादा दिक्कत कौन कर रहा है इसके अंदर? वन। वन, ये वन किसी तरीके से हट जाए यहां से, ये वाला वन और ये वाला वन। तो मेरा पहला काम होगा इस वन को हटाना, बाकी बात तो मैं बाद में करूंगा। समझ में आई बात? वन को हटाने के लिए दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक है वन माइनस टू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई? सिद्धांत तुम बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर? ऊपर वाले में बताओ पहले, पहले तो इस वाले में बताओ, ऊपर वाले में। यहाँ पे किस कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? वन तो ऐसे आ गया, माइनस का इस यहाँ पे क्या लिखूं? साइन वाला फॉर्मूला लगाऊं या कॉस वाला, बताओ आप जरा। वन माइनस, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस चल रहा है। समझ में आ रही बात नहीं? बाहर चल रहा है माइनस, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ध्यान रखना थीटा नहीं चलेगा। अब क्या चल रहा है इसमें? एक्स, तो एक्स बाई टू, जो ऐसा एंगल है वही लिखेंगे, ठीक है बेटा? थीटा तो ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब ध्यान दो, यही क्यों लगाया इन्होंने? क्योंकि बेटा बाहर माइनस चल रहा है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कटेगा। वो लगा के देख लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। हमें तो कम करना था और वो तो और बढ़ रहा है। नीचे वाले में कौन सा लगेगा सिद्धांत बताओ? इस वाले में भी यही लगा दूं क्या? इस वाले ऊपर वाला लगेगा, वेरी गुड। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। ऊपर वाला क्यों लगा? क्योंकि इसमें पॉजिटिव था, ये प्लस, वो माइनस, कट जाएगा सिंपल। ठीक है, तो इससे तो ये गया, ठीक है भैया, और इससे ये गया, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस कर देंगे नेक्स्ट लाइन से। कर देखो टेन इनवर्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से समझो तो क्या बचा बच्चा? ध्यान से देखो भाई, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस के टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, देखो ध्यान से। और नीचे भी क्या है? टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। टू से टू भी चला गया, नहीं चला गया? अभी तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, दोनों रूट से बाहर निकल के आ जाएंगे। तो क्या बचा अंदर? ये स्क्वायर का, इस स्क्वायर से रूट हट गया एक्स बाई टू, ठीक है। इसका भी स्क्वायर से रूट हट गया, तो ये बचा कॉस एक्स बाई टू। बताओ कितना सिंपल हो गया, बन गया नहीं बन गया वही? तो ये तो उससे भी आसान क्वेश्चन था भाई। टेन इनवर्स आधा दे दिया था उसका, साइन एक्स अपॉन टू। तो देखो टेन इनवर्स और टेन कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा? एंगल एक्स अपॉन टू। क्वेश्चन किस में था बेटा? हेलो, क्वेश्चन किस में था? थीटा में, एक्स में? आंसर किस में आया? खत्म, ये आंसर आ गया। पुट करते तो चेंज करना पड़ता, जैसे हम पुट करते हैं अलग से तो थीटा में आता आंसर, तो थीटा को चेंज करना पड़ता है एक्स में, जैसे किया था अभी। तो पुटिंग कुछ हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑलरेडी पुट था इसके अंदर। अरे समझ में आती है भाई बात? क्लियर है? अभी क्वेश्चन देखो, चलो अभी क्वेश्चन अगर थोड़ा अलग तरीके से आता तो कैसा आता? देखो पुट करने वाला था तो कैसे आता, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स, देखो ये क्वेश्चन बन सकता है नहीं? तो अब आपको, आप क्या सोचोगे भैया, क्या पुट करें? क्या टेन थीटा पुट करें? तो जो बच्चा रटेगा वो तो टेन थीटा पुट करेगा। तो क्या पुट करूंगा भाई बताओ इसके अंदर? इसके अंदर क्या पुट होगा? इसमें ये क्वेश्चन बना दिया हमने इससे, इधर से देख के बताओ। बताओ खुद ही क्या पुट करेंगे? साइन थीटा या कॉस थीटा, यहां देखो, साइन थीटा या कॉस थीटा। बट अगर मैं साइन थीटा पुट करूंगा तो साइन का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जो मैं वन कैंसिल कर पाऊं। तो मजबूरी में कौन सा पुट करना पड़ेगा? कॉस थीटा ही पुट करना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? पूरा ये बन जाएगा क्वेश्चन। तो मुझे कॉस थीटा पुट करना पड़ेगा इसके अंदर, तब ये आगे क्वेश्चन होगा। क्लियर हो रही है बात? तो क्वेश्चन ऐसे ना देखे, वो ऐसे भी दे सकता है आपको, तब हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो इसको आप कर लेंगे ट्राई, क्या दिक्कत है? यही क्वेश्चन बन गया ना पूरा सिंपल। पर लास्ट में जाके थीटा की वैल्यू पुट कर देना। करो फटाफट।
क्या कह रहा है इसमें? देखो बिल्कुल हर बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, टेन इनवर्स और कॉस थीटा एक्स माइनस साइन थीटा, थीटा नहीं है एक्स दे रखा है ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहां पर प्लस है साइन एक्स, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो बताओ क्या पुट करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं पुट करना है भैया, ये तो ऑलरेडी पुट ही है ना, ये तो अप्रोच है। अब एक बात बताओ मुझे कि मेरा अप्रोच है अंदर टेन बनाना, क्या बनाना? टेन। तो कैसे बनाया भैया टेन? ध्यान से देखो जरा देर से, टेन कैसे बनाया? अब तो वन भी नहीं है जो कैंसिल आउट हो जाए, तो टेन आता कैसे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, जैसे ये लिखा है, मुझे लाना है, ये लिखा है बी ए, ठीक है, मुझे ए अपॉन बी लाना है, क्या लाना है? ए अपॉन बी। तो मैं क्या करूंगा, जबरदस्ती बी कॉमन लूंगा, तो यहाँ क्या आएगा? वन, और यहाँ आएगा ए अपॉन बी। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अंदर गुणा करके देखो, बी यहां भी आ जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट, बी आ जाएगा, अंदर गुणा कर देखो, बी प्लस और बी अपॉन में बी, बी से बी कट गया, बी प्लस ए, वापिस आ गया नहीं आ गया वही? तो इसका मतलब सही लिखा है, रिवर्स आ रही है चीज का मतलब ठीक लिखा है आपने। तो कहने का मतलब यहां से क्या, ये क्यों समझा रहा हूं, कहने का मतलब यह है, अगर मुझे ए अपॉन बी बनाना है तो मुझे जबरदस्ती कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मुझे यहां से साइन थीटा कॉमन बनाना है, वो साइन अपॉन कॉस बनाना है, तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा? किसको लाना है डिवाइड में? जिसको डिवाइड में लाना है उसी को कॉमन ले लो। इसमें किसको लाना था डिवाइड में? बी को, तो बी को डिवाइड में ले लिया। इसमें क्या कॉमन लेना है? कॉस, तो कॉस डिवाइड में आ जाएगा, जो कॉमन लोगों डिवाइड में आ जाएगा। समझ में आ रही है? जो जब दोनों तरफ नहीं होता है, इसमें अगर इधर होता भी तो डिवाइड में आता ही नहीं, नहीं होगा तो उसके डिवाइड में आ जाएगा, जहां होगा वहां वन आ जाएगा, और जहां नहीं होगा उसके डिवाइड में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं भाई, ध्यान देखो, ये लिखा है मैंने वाई प्लस एक्स लिखा है, मैं तुमसे कहूँ वाई कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या लिखा जाएगा अंदर, बताना जरा? वन प्लस एक्स अपॉन वाई, यही तो आएगा। यहां तो वाई था, यहां तो वन आ गया, यहां नहीं था तो इसके डिवाइड में आ गया। इस बात को समझो, आती है बात समझ में? बढ़िया। तो मैंने क्या लिया? कॉस थीटा कॉमन लिया, क्या लिया बेटा? कॉस थीटा कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, वन माइनस साइन थीटा नहीं है एक्स है, एक्स, कॉस एक्स कॉमन लिया, ये आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल यही अप्रोच है, नहीं है? सिंपल है एकदम। अब ऐसा क्यों करा? क्योंकि साइन अपॉन कॉस ही तो होता है क्या? बाई चांस सपोज करो यहाँ क्या होता, कॉट होता, तो मैं क्या लेता कॉमन? साइन लेता ना कॉमन, तो यहाँ पे क्या आता फिर? कॉस अपॉन साइन, हो उधर क्या बचता? वन। अरे समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात है? चलिए बढ़िया। नेक्स्ट, यहां से लो कॉमन, फिर नीचे भी कॉस एक्स आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचा? वन प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गए क्योंकि इनटू में लिखा हुआ था, और वो क्या बन गया आपका? ये तो आया टेन इनवर्स वन माइनस साइन अपॉन कॉस टेन एक्स, अपॉन में आ जाओ वन प्लस साइन अपॉन कॉस टेन एक्स। समझ में आती है इतनी बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? चलिए बढ़िया। अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो आप, तो ये क्या बन गया देखो, पाई, ये किसकी वैल्यू है? टेन पाई बाई फोर की। वन किसकी वैल्यू है? तो टेन पाई बाई फोर की, माइनस यहाँ पे क्या लिखा है? टेन एक्स, ठीक है भैया, देखो ध्यान से, ये तो सपोज करो यहाँ पे इंटू में वन लिख सकता हूँ, वन किससे करूंगा वही ये वापस आ जाएगा, समझो आप, ये तो वन ऐसे लिखा है, प्लस वन किसकी वैल्यू होती है? टेन पाई बाई फोर की, क्योंकि भैया अब क्या लिख रहे हो आप, ये अभी समझा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूला नहीं याद होगा, मैं बता देता हूँ कि टेन ए प्लस बी का अगर कोई फॉर्मूला पूछता है आपसे, टेन ए प्लस बी का, तो क्या बताओगे? टेन ए, ठीक है, ये किसका बना है? माइनस प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये तो टेन ए प्लस बी का होता है, माइनस का क्या होता है भाई? टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। 11th क्लास में पढ़ाते हैं इस फॉर्मूला को, नहीं याद आ रहा होगा, कोई बात नहीं। तो ये ऊपर वाला बनाया, नीचे वाला बताओ जरा। ए तो ये आएगा, बी ये आएगा, ए ये है और बी, तो कौन सा फॉर्मूला बनाया? माइनस आया तो ये तो बनाया भैया आपका, तो लगा दो इसको,
तो क्या बना 10 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। अरे सिद्धांत बात समझ में आ गई नहीं? ये पूरा फॉर्मूला ही तो बन गया, मतलब 10a माइनस 10b 1 प्लस 10 इंटू 10b। अरे क्लियर है क्यों भाई? अब तुम कहोगे ये पाई बाई 4 के साथ पाई बाई 4 1 होता है ना, ये भी 1 माइनस 10x ऐसे आ गया, ये 1 नहीं, पाई बाई 4 1 होता है, तो वापस यही तो वैल्यू आ जाएगी। अगर 10 पाई बाई 4 की वैल्यू रखते हो तो 1 होती है, तो पूरा वही बन के आ जाएगा। पाई बाई 4 क्यों लिखा? ताकि ए और बी पता चल जाए, इसलिए लिखा। टेन इनवर्स से 10 खत्म हो गया, आंसर क्या आ गया आपका? बोलो। पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। किसमें था क्वेश्चन? एक्स में। आंसर भी किसमें आ गया? एक्स में। खत्म। कोई प्रॉब्लम बताओ, कुछ पूछना है इसमें? कौन सा बेटा? इसके आगे भी 1 है, मतलब ये, तो इसमें है तो फॉर्मूले में 1। ये पूरा फॉर्मूला बन गया ना बेटा, तो इसको बंद करेंगे ना ऐसे। ये पूरा क्या है, यहां से लेके यहां तक पूरा फॉर्मूला है खुला हुआ, तो बंद करेंगे तो यही तो आएगा। इसको ओपन करो अब तुम। तो क्या लिखोगे? 10a माइनस 10b 1 प्लस 10 इंटू 10b। देखो 1 प्लस 10 10b कॉमन क्वेश्चन लिया है। इसको जब फॉर्मूले को आप बंद करोगे, जैसे मैं अगर ये पूछूं 10a माइनस 10 भी लिखा है बेटा, ये अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10 भी लिखा है, तो मैं कहूंगा बताओ क्या आएगा इसके अंदर? तुम बोलोगे 10a माइनस बी लिखोगे नहीं लिखोगे? इसको क्लोज करोगे तो ये तो लिखोगे ना लिखोगे? तो अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो 10 लिखूंगा। ठीक है भाई, ये 10 तो चल रहा था शुरू से ही, इस 10 से मतलब नहीं, ये तो शुरू से चल रहा था। ये जो 10 आया है एक्स्ट्रा वाला, ये कैसे आया है? इसको जब क्लोज कराया, इसको जब क्लोज कराया तो 10 आया। फिर a माइनस बी, ए का काम कौन कर रहा है? पाई बाई 4, और बी का काम कर रहा है एक्स, और माइनस ऐसे आया क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला। इसमें क्या है हमारा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देखो 10 इनवर्स, और क्या है हमारा? एक्स अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ भाई क्या नाम है? सिद्धांत। बताओ बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? देखो मतलब इनमें से कौन सा केस है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या पुट करेंगे? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा केस है इसमें से? यही तो है। तो एक्स, एक्स बराबर ए साइन थीटा, रटना तो नहीं पड़ रहा, समझ में आ रहा है सब? तो इसमें पुट करेंगे हम एक्स बराबर ए साइन थीटा। अरे कुछ ही समझ में आ रही बात? तो ये पुट कर दो इसके अंदर फटाफट से। पुट, तो जैसे इसके अंदर आप पुट करोगे तो क्या आएगा? देखो टेन इनवर्स एक्स की जगह पे ए साइन थीटा, नीचे भी ए स्क्वायर ऐसे आ गया माइनस ए साइन थीटा, ए आ गया और थीटा ये है, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो। एक्स की जगह पे रखा है, एक्स के प्लेस पर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। टेन इनवर्स एज इट इज ए साइन थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों पे चला जाएगा, स्क्वायर है, इंटू में है तो दोनों पे जा सकता है। ठीक है, तो ये बताओ क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से? क्यों भाई? ए साइन थीटा तो ऐसे लिखा हुआ है, रूट के अंदर क्या कॉमन है? ए स्क्वायर आया कॉमन, अंदर क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है बताओ? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से निकाल लो वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की। कॉस की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगी नहीं आएगी? तो फटाफट से रख दो। तो कौन हो गया? कॉस ही तो हो गया ये। हाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो गया आपका ये। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों पे स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो रूट से बाहर आ जाएंगे। ए भी आ गया रूट से बाहर और स्क्वायर भी आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर, ये लिखो टेन इनवर्स ए साइन थीटा। इस स्क्वायर रूट को हटा देंगे, ये दोनों स्क्वायर, तो ए का ए स्क्वायर का ए आ जाएगा और कॉस स्क्वायर का कॉस आ जाएगा। स्क्वायर हट गए दोनों के रूट की वजह से, ए से ए कैंसिल आउट, और साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया बेटा? टेन थीटा, बिल्कुल सिंपल। तो आंसर क्या आ गया? थीटा। क्या ये आंसर ठीक है? क्वेश्चन एक्स में चल रहा था, आंसर एक्स में देना है, तो थीटा की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी आपको। आ रही है बात समझ में?
हेलो, इधर देखो, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले इनटू में ए है ना, ये इसको हटाओ यहां से, तो ये आएगा एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, ये ए हट गया, इसके डिवाइड में आ गया। अब साइन थीटा है, ये साइन को भी इधर ले जाओ तो क्या आएगा, साइन इनवर्स। आ रही है बात समझ में? फिर समझ लो, ए को हटाया नीचे, इंटू में डिवाइड में जाएगा, एक्स अपॉन, फिर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू निकाली, साइन को भी हटा दिया, पहले ए हटा फिर साइन हटा, समझ में आया? ए हटा तो डिवाइड में गया, और साइन हटा तो इधर चला गया, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ गया, समझ में आ गया? क्या बचा था अकेला, थीटा, ये थीटा की वैल्यू आ गई, तो आंसर क्या आएगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया समझ में? ठीक है भैया, तो भी खुशी, चलिए एक्स की जगह पर ए कॉस थीटा लिख लेते, वो भी ठीक था, देखो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। जब आप कॉस लिखते हैं, यहां भी ए कॉस थीटा आएगा, यहां भी ए कॉस थीटा आता, यहाँ कॉमन लेते कैंसिल आउट, यहाँ क्या आता, वन माइनस कॉस थीटा, क्या लिखते हैं उसकी जगह, साइन थीटा। हेलो, साइन थीटा आता ना यहाँ पे, जब कॉस थीटा पुट करते तो आप, अरे यहाँ क्या आता, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता ना, आता, आता, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से वैल्यू निकालो कितनी आएगी, कॉस स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता नहीं होता, तो यहाँ क्या आता फिर, साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या होता, ए कॉस थीटा, समझ में आ रही थी बात? ये निकल के आ जाता बाहर, क्या बचता, देखो ध्यान से, ऊपर आता ए साइन थीटा, और नीचे क्या बचता, ए कॉस थीटा, यही तो आता। अरे सही है, तब भी तो वही आएगा 10, क्यों भाई, तब भी तो 10 आएगा। अच्छा, उस टाइम क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख रहे हो आप, कॉस स्क्वायर थीटा रख रहे हो, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ए साइन स्क्वायर साइन थीटा आ गया, और अंदर क्या आएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, हाँ, और ऊपर क्या रख रहे हो आप, एक्स की जगह पे रख रहे हो आप ए कॉस थीटा, तो अंदर बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह रहे हो आप, है ना, ए तो चल ही रहा है, ए यहाँ पे भी ए तो कॉमन ले लिया आपने, तो ये आया आपका ए, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लो, ए बचा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर का यही बचेगा, ये आ रहा होगा, ए से ए कट जाएगा, अरे ठीक है, ये क्या आ गया, कॉट थीटा, क्या आ गया, कॉट थीटा, सही है यहां तक। अब बाहर क्या चल रहा है, टेन इनवर्स, तो अब मैंने अभी क्या बताया था आपको, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ टेन में, 90 माइनस करके, तो कर लो इसको, कैसे करूंगा, टेन इनवर्स, क्या लिखूंगा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, चेक करो, पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 में चेंज हो जाएगा, टेन का क्या हो जाएगा, कॉट, और थीटा आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, टेन इनवर्स से टेन खत्म हो गया, तो क्या बचा, पाई बाई टू माइनस थीटा, अरे यही तो बचेगा, थीटा की वैल्यू निकाली है आपने, क्या है बताओ, थीटा की वैल्यू रखो, पाई बाई टू माइनस क्या आएगा, साइन इनवर्स क्या आएगा, एक्स अपॉन ए, ये आपका आंसर आ गया, क्या दिक्कत है? अब आप कहोगे भैया ये कैसा, मतलब ये आंसर कैसा आया है, इसमें तो पाई बाई टू नहीं आ रहा होगा, है ना, तो आपको हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी भाई, हमने बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, नहीं होता है, याद है आपको? क्यों भाई, यहां तक तो समझ में आ रहा है? तो आप, अच्छा पहली बात तो ये मैंने ये सही नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि आपने क्या पुट करा था, कॉस लिया है ना आपने, तो उसके हिसाब से पुट करो, तो यहाँ क्या आएगा, कॉस इनवर्स आएगा, अरे समझ में आ रही है बात, नहीं? तो अब ये आंसर ये तो मैच नहीं कर रहा, तो ये गलत नहीं है, इसको इस प्रॉपर्टी से चेंज कर लेंगे, बताओ क्या होती थी प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू निकालो पाई बाई इसकी, तो क्या आएगी, जैसे साइन इनवर्स एक्स, तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इस पूरे की साइन होगी, नहीं होगी, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जो एंगल होगा वही तो आ जाएगा, इसमें एंगल होता है, समझ में आया नहीं आया? तो कैसे भी कर लो आप, चाहे उससे कर लो चाहे इससे कर लो, आएगा आंसर दोनों से सेम ही, इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, ठीक है, चलिए।
कौन सा क्वेश्चन है भाई? टेन इनवर्स, हाँ ठीक है, टेन इनवर्स, देखिए भाई जरा, टेन इनवर्स 3a² और क्या है ये, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a³ माइनस 3ax, ये क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन है भैया आपका, जरा देखो लो। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए भाई। बताओ, कोई बताएगा बच्चा ये कैसे होगा क्वेश्चन? हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था, याद हो आपको तो, साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा। बताओ क्या होता है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला? बताओ भाई क्रिस, पीछे लिखवाया था साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा, क्या है बताओ? इसका लिखवाया था, देख के बताओ। क्यों भाई, लिखवाया था या नहीं लिखवाया था टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला? हाँ बोलो, कौन सा बता रही हो? अच्छा ये है, थ्री थीटा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है भाई। कहीं पे ऐसा दिखता है तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था? क्यों भाई, स्क्वायर है ना इस पे, यहाँ पे नीचे इधर देखो, इधर क्वेश्चन में देखो, क्या मुझसे नहीं लगा? स्क्वायर है ना, क्योंकि देखो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है ना, मैं एक्स की जगह पे क्या पुट कर दूं, टेन थीटा पुट कर दूं। क्या पुट कर दूं एक्स की जगह पे? टेन थीटा। बट ये ए दिक्कत करेगा, तो क्या पुट कर दूं, ए टेन थीटा। जब ए आता है क्वेश्चन में तो ए टेन थीटा पुट करते हैं नहीं करते हैं? तो मैं क्या करूंगा पुट करने के लिए, एक्स बराबर ए टेन थीटा पुट कर दिया मैंने। इससे फायदा क्या होगा, इससे ही फॉर्मूला बन जाएगा, देखो ध्यान से, पुट पुट करो इसके अंदर जरा, तो क्या आएगा, टेन इनवर्स तो ऐसे ही आ गया, ठीक है, थ्री ए स्क्वायर एक्स की जगह पे ए टेन थीटा आ गया भाई, एक्स के प्लेस पर आ गया सिंपली, एक्स के प्लेस पर माइनस, एक्स के प्लेस पर ए टेन थीटा की पावर थ्री आ गया, अपॉन में ए क्यूब माइनस थ्री ए, एक्स की जगह पे कितना रख देंगे भाई, ए टेन थीटा का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सिंपल, जहां जहां एक्स था वहां हमने क्या रख दिया है, टेन थीटा रख दिया है बस। अब इधर आ जाओ फटाफट से, टेन इनवर्स कितना हुआ भाई ये, दो पावर ये एक पावर ये, कितनी हो गई टोटल, ए की पावर थ्री, टेन थीटा तो ऐसे ही आ गया, ठीक है भैया, माइनस पावर दोनों पे जाएगी, ए का भी क्यूब और टेन थीटा का भी क्यूब, इनटू में लिखा है ना, दोनों पे जाती है पावर, अपॉन में आ जाओ, ए क्यूब ऐसे आ गया, माइनस थ्री तो है ये दोनों पे जाएगी पावर, दो पावर ये दो पावर ये, एक पावर इस पे है ही, तो कितनी पावर हो गई टोटल, तीन पावर, और टेन पे दो ही पावर आएगी, क्योंकि दो तो इसकी थी एक इसकी, तब हुई है तीन ही, ठीक है। अब देखो किसकी कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ए नहीं आ रहा ना इसके अंदर, तो इस वजह से मैंने ए पुट करा, ताकि ऊपर से भी कॉमन मिल जाएगा, नीचे से भी कॉमन मिल जाएगा और कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ऊपर से क्या लेंगे हम कॉमन, ए ले लेंगे कॉमन, तो देखो क्या होगा, ए कॉमन लो, ए क्यूब, अंदर कितना बचा भाई, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, सही है, डिवाइड में आ जाओ, यहां से भी ले लो भाई ए क्यूब कॉमन, क्या है, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब दो है, ये निकालो, तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बेटा, टेन इनवर्स
क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और 1 - 3 tan² थीटा। टाइम पर आया करो भाई, लेट आ रहे हो तुम बहुत। देखो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, टेन इनवर्स लिखा है, ये लिखा है अंदर, हमें बाहर टेन इनवर्स से अंदर भी क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए हमने देखा ये इसके अंदर x की जगह पे क्या पुट करें ताकि 10 बन जाए। तो मैंने देखा यार ये तो 10 का फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का मैंने लिखवाया था आपको, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब अपॉन में 1 - 3 tan² थीटा। तो मैंने सोचा अगर मैं x की जगह पे tan थीटा पुट कर दूं तो ऐसा बन जाएगा। तो एक प्रॉब्लम आ गई, a आ रहा है इसके अंदर बट इसमें ए नहीं है, तो मैंने क्या करा, ए अपने पास से इसके अंदर इनटू में लिख दिया ताकि ए बाहर निकल जाए, नीचे से भी ऊपर से भी वो कैंसिल आउट हो जाए। समझ में आ रही है बात। अगर ये ए नहीं होता तो मैं डायरेक्ट tan थीटा पुट करता, डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता, डायरेक्ट ये बन के आ जाता, बट ऐसा नहीं है। एक तो मैंने ए पुट करा तो जहां जहां एक्स था ना वहां tan थीटा रख दिया। देखो यहाँ एक्स था, यहाँ ए tan थीटा, यहाँ एक्स था, यहाँ भी ए tan थीटा, यहाँ नहीं था, यहाँ एक्स था, तो यहाँ ए tan थीटा। जो घात थी वो घात लगा दी, जो पावर्स थी वो पावर लगा दी, सिंपल यहाँ तक। उसके बाद ये ऐसे लिख दिया हमने, 2 पावर 1 पावर 3 पावर हो गई, tan थीटा ऐसे आ गया माइनस का साइन, 3 पावर थी इस पे, दोनों पे अलग अलग जाएगी तो इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गई, नीचे साथ नीचे आओ, ये ऐसे आ गया माइनस का साइन, ठीक है। एक्स की जगह पे रख ही दिया था ये, देखो दोनों के साथ अलग अलग जाएगी पावर, ये इसके साथ भी इसके साथ भी, तो 2 पावर ये 1 पावर ये 3 पावर हो गई, इसके साथ तो 2 ही पावर है, वो 2 पावर है। ठीक है यहाँ तक। देखो एक की घात 3 इधर भी है कॉमन आ जाएगा, इधर भी है इधर भी है कॉमन आ जाएगा, ऊपर से भी ले लिया एक की घात 3 कॉमन, नीचे से भी ले लिया, इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ये बच गया। तो ये देखो ये अलग अलग थोड़ी है, तो सेम यही बन गया, बिल्कुल सिंपल। तो ये सेम बन गया, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, और ये क्या बन गया, tan क्या 3 थीटा। आ गया समझ में। तो ये सारा काम क्यों कर रहा, ताकि अंदर tan बन जाए, तो tan बन गया सिंपल। ये tan इनवर्स ये tan कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा खाली थीटा बच गया। अब क्या ये आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं होता है, क्यों नहीं होता आंसर ये, क्योंकि किसमें चल रहा है क्वेश्चन हमारा, एक्स में, तो आंसर भी हम एक्स में देंगे। तो अब थीटा की वैल्यू निकालो, बताओ ये क्या नाम है, खुशी, थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, बताओ क्या लिखूं, tan इनवर्स, बोलो क्या लिखूं, 3 3 बताओ भाई क्या नाम है तुम्हारा, तुम बताओ, ए खाली, ये बता रहे हैं ए, तुम बता रही हो एक्स अपॉन ए, एक्स ए अपॉन ए, एक्स अपॉन ए। ये बात किस किसके समझ में आई, आई तुम्हारी समझ में, तुम्हारे तुमने तो बताया ही था, तुम्हारी समझ में आई ये वाली बात, नहीं आई। इधर देखो जरा, फिर से समझा रहा हूं मैं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान समझना बेटा, ये मैं समझा रहा हूँ फिर से, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए पहले कौन हटेगा, थीटा कौन हटेगा, इसके साथ में जो है वो, तभी तो थीटा निकाल पाएंगे। तो इसको हटाओ यहाँ से, तो ये कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में तो जाएगा, मतलब कहाँ गया, इसके डिवाइड में, तो ये आएगा एक्स अपॉन ए, ठीक है, ये चला गया इसके डिवाइड में। अब मुझे थीटा निकालना है, समझ लो ये हट गया, ये यहाँ से हट के इसके डिवाइड में चला गया, समझ गए। अब मुझे थीटा निकालना है, तो tan कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो tan जब इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, बचा क्या इधर, अकेला थीटा बच गया। अरे आ रही है बस, समझ में नहीं आई, क्यों भी, जरा फिर समझो, हमें थीटा निकालना था, पहले ए इसके डिवाइड में चला गया, ठीक है चला गया एक्स के, फिर थीटा tan निकालना था, tan को उधर फेंक दिया, इनवर्स में आ गया, तो ये आ गया थीटा बराबर, आया समझ में, सबको आ गया, बढ़िया। तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं नीचे, है ना, इंप्लाइज करके, क्या, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। और ये अगर ए नहीं होता ना बेटा, ए नहीं होता तो खाली क्या था, थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, ए जाता ही नहीं, होता ही नहीं, तो समझ में आती थी बात, चलिए। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो थीटा की, 3 इंटू थीटा कितना है, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, है सिंपल। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, क्यों भाई, इस फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्लियर होती है बात। इसी प्रकार से अब मैंने साइन भी लिखवा दिया है, कॉस भी लिखवा दिया है आपको, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर tan 2 थीटा पूछ लिया आपसे तो क्या होता है फॉर्मूला, कोई बच्चा बताएगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला, कोई बच्चा बताएगा tan 2 थीटा, 2 tan
थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, एक तो ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो भैया आपने प्रीवियस बताया था। टेन में भी होता है इसका फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो 2 थीटा से रिलेटेड जो फॉर्मूले 10 में बन सकते थे वो मैंने बता दिए। कॉस का भी याद होगा आपको, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 10 में। तो साइन का भी 10 में होता है, कॉस का भी 10 में होता है, और 10 का तो 10 में लिख ही दिया मैंने। तो दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं देखो, बस डिफरेंस किसका है, माइनस और प्लस। चलिए नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है भाई, टेन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अब कुछ बच्चे देख के इसको डर जाएंगे, ये पता नहीं क्या ही है ये। तो इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप। आप ये बताओ, मैंने सारे आपको फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, ये बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर क्या बनना चाहिए, टेन बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्मूला है, टू टेन इनवर्स साइन, मतलब टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 में होता है ये फॉर्मूला। देखो पीछे फॉर्मूले लिखवाए होंगे मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था प्रीवियस लेक्चर में। तो ये देखो, ये किसका फॉर्मूला है, टेन इनवर्स का है या नहीं, चेक करो। टेन ही का ही देखेंगे, देखो साइन में फॉर्मूला लिखवाए हैं आपको, आएंगे ये लिखा हुआ है। अगर आपसे मैं पूछूं भाई टू टेन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला है, तो आप बताओगे 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको, याद हो, साइन में लिखा हुआ है नहीं, क्यों भाई, साइन लिख देना यहाँ पे, मिला नहीं आपको, मिल गया। देखो साइन में ये आएगा जिसमें टू, देखो तीन फॉर्मूले लिखवाए थे इस टाइप से, टू टेन इनवर्स करके एक और लिखवाया था, फिर एक और लिखवाया था, तीन फॉर्मूले लिखवाए थे इस टाइप से, एक साथ लिखे होंगे वो देख सकते हो आप, लिखे हुए हैं। बताओ सेकंड वाला क्या था, कॉस में, और थर्ड वाला कॉट में। कॉस में क्या होता है भाई, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और टेन में क्या होता है, टू टेन वर्स आ जाएगा 2x और 1 माइनस एक्स, अच्छा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, याद है, क्यों भाई, यहाँ पे बेटा माइनस होगा, प्लस कैसे हो गया, आपने गलती से लिख लिया क्या, क्यों भाई, इसमें माइनस होगा ना, मैंने जहां से लिखवाया था शायद, इसमें तो ये फॉर्मूले होंगे, देखो चेक करो भाई क्रिस, प्लस ही है, अच्छा चलो खैर, फिलहाल ये दो ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं हमें, है ना। हाँ तो माइनस ही तो कह रहा हूं मैं भी, क्यों भाई, गलती से लिख दिया होगा, इसको ठीक करेक्ट करो, देख लेना भाई यहाँ पर माइनस है ना, क्यों, अभी मुझे कैसे पता चला, अभी मैंने टेन टू एक्स का फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको, अरे वही तो फॉर्मूला है ये, 2x 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस आता है ना टेन वाले में, और साइन वाले में प्लस आता है, देखो वही फॉर्मूले हैं। चलिए, तो तीन फॉर्मूले हैं, तो अब हम भैया कौन सा लगाएंगे, जिसमें टेन आ जाएगा वो, देखो टेन, हमें तो टेन चाहिए अंदर, टेन बस 1/2 एज इट इज आ गया, ये वैल्यू किसकी है, ये फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे लिख दूंगा टू टेन इनवर्स, भैया इसमें एक्स चल रहा है, हाँ तो एक्स लिख दो, प्लस ये कॉस का भैया ये फॉर्मूला है, इसमें वाई चल रहा है, वाई चल रहा है ना, तो वाई लिख दो, तो क्या आएगा, टू टेन इनवर्स वाई, ये समझ में आता है स्टेप। अरे बेटा ये देखो फॉर्मूला साइन इनवर्स का है, क्या है, टेन है तो टेन लिख दिया, इसका रिवर्स इधर वाली वैल्यू लिखी हुई है, ये लिख रहे हैं हम, इधर वाली वैल्यू हमें मिल रही है, ये लिख रहे हैं हम, अरे ठीक है, तो ये लिखा हुआ है तो इसको टेन में कन्वर्ट कर लिया, ये लिखा है इसको टेन में कन्वर्ट कर लिया, इसमें वाई था तो वाई आ जाएगा, एक्स था तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। चलो, दोनों में क्या कॉमन है भाई, टेन वर्स, क्या कॉमन है दोनों में, टू तो आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, सही है भाई। चलिए, टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला बताओ, टेन एक्स और टेन वाई का मैंने लिखवाया था आपको, क्या था,
टेन इनवर्स, बाहर टेन इनवर्स चल रहा है, टेन है ना, इनवर्स नहीं है बाहर, इनवर्स ही है बाहर भी। अरे मैं क्वेश्चन में पूछ रहा हूं मैं, टेन है, यही तो मैं कह रहा हूं। क्यों, देखो ये क्या आएगा, वन, क्या था भाई बोलो, एक्स माइनस वाई अपॉन में वन माइनस वन प्लस एक्स वाई, वन माइनस एक्स वाई, और ऊपर प्लस होगा फिर। अब ध्यान दो, दोनों इनवर्स नहीं हो सकते ना, या तो अंदर टेन होगा या बाहर टेन होगा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ क्या चल रहा है, टेन चल रहा है बाहर। समझ में आया, तभी तो प्रॉपर्टी लगेगी, एक टेन इनवर्स और एक टेन, तो कैंसिल होके क्या आएगा, एंगल आएगा। तो इसका मतलब ये क्या आ गया आंसर, एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, सिंपल एकदम। आया समझ में। तो जिसको फॉर्मूले याद है वो आराम से कर लेगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन। टेन देखें जरा, क्या है क्वेश्चन नंबर टेन, बताओ भाई। साइन इनवर्स, साइन टू पाई अपॉन थ्री, ये क्वेश्चन है। हेलो, ध्यान समझे जरा। क्या मैं, देखो अभी आपने बता था, प्रॉपर्टी पढ़ा दी आपने, साइन इनवर्स, साइन है तो डायरेक्ट क्या लिख लूं, थीटा लिख दूं क्या, हो गया क्वेश्चन, सही है ये, क्यों भाई, सही लिखा है, अभी तो पढ़ा था आपने, साइन इनवर्स हो, साइन हो, कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया, सही है। गलत है ये, क्योंकि ये जो है ना, इसकी रेंज में भी देखना पड़ता है, ये कंडीशन कब लगती है, जब इसकी रेंज में आ रहा हो एंगल। तो क्या होती है रेंज साइन की, बताओ, ध्यान दो इधर, साइन इनवर्स और साइन थीटा, थीटा कब आएगा, इफ, जब थीटा बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, अरे यही तो होती है कंडीशन, तब जाके हम लिख पाएंगे। तो ये क्या बताओ, पाई बाई टू मतलब माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में आना चाहिए, यही तो है, या ये आ जाए प्लस के 90 या माइनस के 90 तब भी ले लेंगे हम, क्योंकि इक्वल इक्वल का साइन लगा हुआ है। अभी बताओ ये है कितना वैसे, कितना हो रहा है ये, हाँ, 140, 120 है, तो 120 है ये, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया 90 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी रेंज में लाना पड़ेगा, इसकी रेंज में। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे, क्या घटाएंगे, पाई में से घटाएंगे कुछ, हाँ, देखिए जरा, तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स, ज्यादा होता है तो घटाना पड़ता है ना, तो लिखो साइन, ठीक है, कितना लिखूं मैं, बताओ जरा, पाई माइनस, कितना लिख दूं भैया, टू पाई अपॉन थ्री, चेक करो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है, पाई माइनस थीटा, तो देखो पाई है मतलब 180, 180 में चेंज होता नहीं है, तो साइन आ जाएगा, और थीटा ऐसे आ जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है। अरे 90 मतलब 180 में से कुछ कम करोगे तो किस क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड में आओगे ना, नहीं आओगे, सेकंड में नहीं आओगे। ये ऐसे कर रहे हैं हम, मुझे कहते हैं ऐसा करना चाहिए ना, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब साइन और कोसेक, सही है। तो ये अपने क्वाड्रेंट में है तो प्लस का साइन आएगा, और देखो प्लस का ही है इसके पास, क्लियर है यहां तक, तो इसका मतलब ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई करो भाई, कितना हो रहा है ये, घटाओ, थ्री पाई, एलसीएम ले लो, थ्री पाई माइनस टू पाई अपॉन में थ्री, साइन इनवर्स, साइन, कितना है, पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री का मतलब कितना हो गया बेटा, पाई बाई थ्री मतलब, पाई बाई थ्री का मतलब कितना हो गया, तो पाई बाई टू क्या होता है फिर, पाई बाई थ्री क्या होता है, तो ये कितना लिखा है मैं पूछ रहा हूँ, डिग्री में कितना लिखा है, हाँ, तुम्हें यही नहीं बता अभी तक, 60, 60 ही तो लिखा है। अरे भैया अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है कितना लिखा है इसे डिग्री में, तो आप 100 क्या कर लिया करो, पाई 180 अपॉन पाई कर लिया करो, तो 60 है, तो 60, 90 माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में आता है, नहीं आता है, बस। तो इसका मतलब ये रेंज में आ रहा है, इसका मतलब साइन पर से साइन खत्म हो गया और पाई बाई थ्री इसका आंसर आ गया। इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, टेन इनवर्स, टेन, थ्री पाई बाई फोर, क्या होती है बेटा इसकी रेंज, क्या होती है टेन की, बताओ,
इसकी रेंज बताया कोई बच्चा? बताओ। -π/2 से +π/2। ओपन इंटरवल क्लोज? ओपन इंटरवल, वेरी गुड। जो 10 की रेंज होती है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, इधर लिख दे रहा हूं मैं। जब तक बच्चों को ये याद नहीं होगा ना, तब तक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, है ना। तभी तो तुम्हें इतना डिटेल में बताया गया था सारा कुछ। तो ही बच्चा थीटा आ गया इफ कब, जब थीटा लाई टू -π/2 से +π/2। इसमें देखो, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें π/2 माइनस को प्लस आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता, इसके बीच का ही आएगा। समझ में आती है, ये डिफरेंस है ओपन और क्लोज में, मैं बता रखा हूँ ऑलरेडी। तो बताना जरा, इसका कितना होगा? क्या करूं भाई, ये तो रेंज से बाहर जा रहा है, कितना हो रहा है ये? अरे कितना लिखा है बेटा ये? हाँ, मैंने फिर बताया, अगर जिस बच्चे को अगर इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा, 180 ऊपर और नीचे पाई, और इसको कैंसिल आउट कर लो, डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, कितनी मार गया इससे, 4 से ये 4 चौक 16, और कितना बचा, कितनी मार गया, 16, कितना बचा, हाँ, 3 की 45 से गुणा करो, कितना आया, 3 पंजे 15 का 5, हंस लगा 1, 3 चौक 12, और 1। समझ में आती है बात? बट ये तो कह रहा है कि 90 तक आना चाहिए, ये तो आ रहा है 135, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। क्यों भाई, अब कुछ ना कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी। एक बात बताओ, कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आप खुद देख के बताओ जरा, क्या मैं इसको, करा कुछ नहीं मैंने, π-3 π/4 ऐसे लिख दे रहा हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? अरे ये तो लिखा है, देखो, सॉल्व करो, एलसीएम सॉल्व करो, 4 और 3, वो 4 -1, 3π/4 आ जाएगा ना, कुछ गलत थोड़ी लिखा है, ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, अब tan इनवर्स, अभी बताओ इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे, बताओ कोई कौन बच्चा बताएगा, है π/4, π/4 तो आएगा, लो सही लिखा हुआ है π/4, क्यों है, ये मैंने लिख दिया। अब पता है यहाँ पे क्या है? इसको समझना पड़ेगा आपको, ये क्या लिखा है एक्चुअली, ये लिखा क्या है, ध्यान से देखो, ये लिखा है tan थीटा माइनस पाई, या पाई माइनस थीटा, ऐसे लिख दो, पाई माइनस थीटा, ये लिखा हुआ है। अब जिस बच्चे को इसका आंसर पता है, वो इसका भी आंसर बता देगा क्या है। तो पहले इसका आंसर बताओ क्या है, तुम बताओ, सोचो ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये कितना होता है, 90, 180, 270, 0, 360। अब ये बताओ आप, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई, बताओ पाई में जोड़ा है घटाया है, घटाया है, तो इसमें आएगा, इसमें आएगा, ऊपर वाले में। ये किसका घर है, साइन और कोसेक का। तो इसका मतलब 90 में, 180 में चेंज तो होता नहीं है, 90 में चेंज होता है खाली, तो चेंज तो होगा नहीं, तो कितना आएगा, tan आएगा और थीटा आएगा, बट साइन किसका आएगा। आ रही है बात समझ में? नहीं, हेलो, क्लियर हुई बात नहीं? और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था थीटा अंदर लिखोगे तो बाहर भी आ सकता है, इस तरीके से बताया था आपको, नहीं? तो अगर ये बाहर लिखा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan माइनस के थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है वाली? नहीं, बाहर ये ऐसे, तो ये से ये स्टेप है, इससे स्टेप है, तो ये आएगा -π/4। आया समझ में? ये समझ में आ रही है बात, कनेक्ट कर पा रहे हो यहाँ से? चलिए, क्या ये रेंज में आ रहा है, 45 ही तो है, माइनस के, तो माइनस के 45 के अंदर आएगा। अरे प्लस के 90 से लेके माइनस के 90 तक है, तो माइनस के 45 होगा इसके अंदर, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -π/4, इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? आया समझ में? तो ये थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए पहले की, नहीं है तो मैं बताता जा रहा हूँ। एग्जाम में जब आप करेंगे तो इसको भी मेंशन करेंगे साइड में, है ना, कि हमने क्यों लिखा है ऐसे, तो इसको मेंशन करना आप, जिस क्वेश्चन में करो उस क्वेश्चन के साइड में मेंशन कर दिया करो।